अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अच्छो स्टोर की जानिब से तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो किताबों से हट के ज़रा रिसेंटली जो मामला पेश आ रहा है पाकिस्तान के अंदर 2025 जो जून के बाद जो भी टैक्स जो भी नया बजट आया उसमें उससे मुतालिक थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ और साथ ही साथ हुकूमत को कोई ना कोई पैगाम भी वीडियो के एंड में देना चाहता हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये पाकिस्तान के हर तकरीबन 50% आवाम से बिलोंग करती है। ये जो भी सिचुएशन मैं बताने जा रहा हूँ हुआ कुछ इस तरह है कि जो बजट अभी पेश हुआ है जून के अंदर, उसके अंदर दो खामियां ऐसी हो गई हैं, जो दो ऐसी मसाइल क्रिएट कर दिए गए हैं, दो ऐसी चीज़ों पर टैक्स लगा दिया जाए जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नंबर एक, जो हम अली एक्सप्रेस, टीमू वगैरह से चीज़ें मंगवाते थे, बड़ी सस्ती चीज़ें होती थी और बड़ी पायदार चीज़ें होती थी, बड़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती थी। ठीक है, वो शिपिंग जो थी वो हमें तकरीबन फ्री पड़ती थी, बिल्कुल भी नहीं कुछ शिपिंग पड़ती थी। तो हम पाकिस्तान में 2000, 500, 1000, 2000 रुपये की अच्छी से अच्छी चीज़ मंगवा लेते थे। अब हुकूमत ने क्या किया है कि एक तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया, शिपिंग के ऊपर। शिपिंग टैक्स कह लें या ऐसा आप कर लें कि शिपिंग की हुकूमत जो थी वो शिपिंग की जो भी सिचुएशन थी अली एक्सप्रेस और टीमू वगैरह की, इसको इग्नोर कर रही थी। अब उन्होंने क्या किया कि उसको प्रॉपर एक टैक्स, एक रिफॉर्म में ले आए हैं, एक प्रोसीजर में ले आए हैं। उसकी वजह से जो जो चीज़ 2000 की थी वो 27,000 की हो गई। टीमू पे जो चीज़ 600 रुपये की थी वो अब 6000 रुपये की हो गई है। चीज़ की प्राइस वही है, उसके ऊपर जो शिपिंग की कॉस्ट है वो एक्चुअल इंप्लीमेंट होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से शिपिंग, अब अली एक्सप्रेस पे जो चीज़ मैं 2500 रुपये की मंगवाता था, मैंने कहा ज़रा जाके चेक करूँ, अब वो चीज़ 2500 की है, शिपिंग उसके ऊपर 27,000 लग गई है, 29,000, 30,000 की वो चीज़ होगी। तो ये तो अनइमेजिनेबल है, ये तो अनएक्सेप्टेबल है, ये हम ख़रीद ही नहीं सकते 27-30,000 रुपये की एक छोटी सी चीज़ है जो 2500 रुपये की मिलती थी। इसी तरह दूसरा जो मसला हुआ है वो ये मसला हुआ है कि पाकिस्तान ने जो लोकली जो ई कॉमर्स के लोग हैं, जो ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, ख़वातीन हैं, जिनमें जिनमें यंग जो अडल्ट हैं, जिनके अंदर कॉलेज गोइंग जो हैं गर्ल्स हैं, जिनमें बुज़ुर्ग हजरात भी कुछ शामिल हैं, जो भी हम ई कॉमर्स का काम कर रहे थे उसके ऊपर भी टैक्स इम्पोज कर दिया है। उसके ऊपर भी डिलीवरी चार्जेस जो लिए जाते हैं वो आगे बढ़ा दिए जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, कहा जा रहा है कि जी जो लोग भी आपके साथ सेलर हजरात, कंपनियों को जो डिलीवरी जो कोरियर कंपनीज़ हैं, उनको कहा जा रहा है कि जो भी लोग आपके साथ वाबस्ता हैं सीओडी अकाउंट्स में, उनको आप टैक्स नेट में लेके आएँ। तो अब हर बंदा थोड़ी टैक्स नेट में आता है। ये जो ई कॉमर्स का काम है पाकिस्तान में पढ़ा लिखा से लेके अनपढ़ तक सब कर रहे हैं। हम खुद दराज से चीज़ें मंगवाते हैं तो पता लगता है कि बेचने वाला जो है पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। ठीक है, जिसकी जो दुकान है वो दराज पे आके अपनी चीज़ भेज रहा है। अब हर कोई तो टैक्स नेट में नहीं आ सकेगा, ना आना चाहेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अब एक तो तरफ तो कंपनी को कहा जा रहा है टैक्स नेट में लेके आएँ, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो भी डिलीवरी चार्जेस हैं वो बढ़ाए जाएँ, टैक्स 18% लिया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिलीवरी चार्जेस बढ़ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली जो भी ई कॉमर्स का काम है वो कोलैप्स कर जाएगा। छोटे सेलर को तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में वो निकलता हुआ नज़र आएगा आपको, वो इस गेम से निकल जाएगा, ई कॉमर्स की गेम से। इसके अलावा डिजिटल टैक्स भी कुछ मैंने अभी, वो मुझे उसका कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं की बजट के बाद, उससे पहले ही मैंने कर दी थी। अभी पता लगेगा, कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं जिससे पता लग रहा है डिजिटल टैक्स भी कोई इंप्लीमेंट कर दिया है। तो अब सादा पे वगैरह जहाँ से भी हम डॉलर में फेसबुक को, शॉपिफाई को कुछ भी पेमेंट करेंगे उस पर 5% डिजिटल टैक्स भी लगेगा। तो वो सारा बोझ किस पे जाएगा, एंड यूज़र पे जाएगा, जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है उसके ऊपर जाएगा। तो क्या कंज्यूमर या कस्टमर जो है, जो चीज़ पहले 600 की लेता था वो 700, 750 में लेना पसंद करेगा? कुछ लेंगे कुछ नहीं लेंगे, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता अवाम निकलती जाएगी। पाकिस्तान में कुछ अलमिया इस तरह के वो देखते हैं कि जी एक दफ़ा एक दो चंडे मार दी हैं, चपेड़ें करा दी हैं किसी शोबे को, किसी बंदे को, और वो नहीं बोला तो उसके बाद फिर थपड़ो थपड़ी, अगले साल फिर, उससे अगले साल फिर, उससे अगले साल फिर। जिस तरह बिजली का मामला है हमारे सामने, पेट्रोल का मामला है, तो अब ये जो मामला शुरू हो गया ई कॉमर्स के ऊपर, तो ये 2-3 सालों में जब इसके ऊपर हर बजट में ही कोई ना कोई तब्दीली आएगी, कोई ना कोई नया टैक्स इम्पोज होगा, मालूम होता है ऐसा ही होगा, तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता काम ख़त्म हो जाएगा। मैं, मेरे नज़दीक अभी भी पाकिस्तान के अंदर ये मामला ठप होता नज़र आ रहा है ई कॉमर्स का। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सेलर्स जो हैं छोटे वाले, वो तो जोग दर जोग निकलेंगे, वो निकल जाएंगे ई कॉमर्स से, आपको चीज़ें लेने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इवन कि अभी अभी इंशाल्लाह अभी एफबीआर ने कहा है कि जो हैं हम अशूरा के बाद हम चीज़ें क्लियर करेंगे। क्लियर करने से मुराद ये है कि जो अली एक्सप्रेस, टीमू वगैरह हैं, उन्होंने अपने जो कोरियर कंपनी है लोकल पाकिस्तानी, उनको टास्क दिया है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई हमें बताओ कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि किस तरह टैक्स इम्पोज करना है।
तो एफबीआर ने कहा कि हम इसको क्लैरिटी जो है वो शूरा के बाद देंगे। जब वो क्लैरिटी एक बार दे देंगे और ये 100% ऑफिशियली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो फिर जो है पाकिस्तान में जो है ना, जो भी आखिरी सांसें लेता हुआ ये ई कॉमर्स का कारोबार है, ये ई कॉमर्स का जो इनकलाब है, ये दम तोड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। ना भी ख़त्म हुआ तो अगले 2-3 सालों में ये डेड हो जाएगा बिल्कुल। हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई जून 2 का जो बजट पेश हुआ है उससे पहले के जो भी हालात थे वो इम्प्लीमेंट किया जाए, नंबर 1, और नंबर 2 के मज़ीद उसमें सहूलत दी जाए। ऑनलाइन कारोबार होता है, पैसों की जो है रेल पेल सारी जगह पे होती है, हर कोई खुशहाल होता है। सेलर जो है वो घर बैठ तो सेलर जो है वो अपनी चीज़ जो है मज़ीद उसकी रीच हासिल करता है, मज़ीद आवाम में उसकी रीच पाता है। जो कंज्यूमर है वो घर बैठे हुए कोई भी मुख्तलिफ वैरायटी की चीज़ें ले लेता है, ठीक है। दराज जैसे एक प्लेटफॉर्म है, उस पर रेटिंग का सिस्टम है, बड़ा अच्छा सिस्टम है। मेरा अपना स्टोर दराज पे है, तो हमें पेनल्टीज़ पड़ जाती हैं बाजू का, कुछ कस्टमर कुछ गलती हमसे भी हो जाती है, ठीक है। और कुछ बाजू का लेट भी अगर हम चीज़ भेजें दराज में, गलती ना हो बेशक, बस लेट भेजी है चीज़, उस पर भी पेनल्टीज़ पड़ती हैं। तो दराज का सिस्टम अच्छा है, बहुत सेटिस्फेक्शन के लिए है। जो सेलर ख़राब काम करते हैं उनके अकाउंट ख़त्म भी कर देते हैं ये लोग दराज वाले, ठीक है। तो कहने का बस यही मतलब है कि भाई पाकिस्तान में बड़ा अच्छा एक मामला है ई कॉमर्स का, तो इसको जो है डेड ना होने दिया जाए। हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि भाई इस पे नज़रसानी करें, इसको छोड़ दें, इसको इग्नोर कर दें। जो भी इसके ऊपर चीज़ें आपने रिस्ट्रिक्शन जो भी टैक्स लगा दिया है वो वापस ले लें, ठीक है। इतना ज़्यादा टैक्स भी नहीं बनता, और इससे अफेक्ट बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, सेलर भी हो जाएंगे, बायर भी हो जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि काइंडली इस पे नज़रसानी करे। आप आवाम से भी गुजारिश है, मैं भी इसमें शामिल हूँ, कि अपनी तरफ से भी कोई स्ट्रेटजी बनाएं, कोई आप पोस्ट पोस्ट लगा दें फेसबुक वगैरह पे, हुकूमत से रिक्वेस्ट करें प्यार मोहब्बत के साथ कि भाई इसके ऊपर नज़रसानी करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।